हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग अच्छे होइएगा, हम भी अच्छे हैं। आज हम आप लोग को धूमकेतु पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? धूमकेतु क्या है, धूमकेतु के बारे में बताएंगे। धूमकेतु को हम तीन भागों में धूमकेतु के तीन भाग होते हैं। कितना भाग होते हैं? तीन भाग। पहला क्या होता है? नाभि। दूसरा होता है कोमा। तीसरा होता है पूंछ। नाभि क्या होता है? नाभि क्या होता है? यह धूमकेतु का मुख्य अस्थायी भाग है। ये जो नाभि है यह धूमकेतु का मुख्य अस्थायी भाग है, जो धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना होता है। नाभि का जो अस्थायी भाग जो होता है, धूमकेतु का जो नाभि होता है, नाभि भाग होता है, वो क्या क्या चीज से बना होता है? धूल, बर्फ एवं अन्य ठोस पदार्थों से मिलकर बना रहता है। दूसरा क्या है? कोमा है। क्या है? कोमा। यह धूमकेतु का शरीर का भाग है। क्या है? धूमकेतु का शरीर का भाग है। इसमें यह क्या चीज से बना हुआ है? तो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का घना बादल केंद्र से उत्सर्जित होता है। तीसरा क्या है? पूंछ। क्या है? पूंछ। यह धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है। क्या है? धूमकेतु के पीछे का हिस्सा है, जो फुहारे के रूप में गैसों के अवशेष को होते हैं। क्या होते हैं? अवशेष होते हैं। आगे तीन को तो समझ गए। पहला क्या होता है? नाभि। दूसरा होता है कोमा। तीसरा होता है पुच्छ। आगे हम पढ़ेंगे कॉपर। आगे बताते हैं हम आपको कॉपर निकस ने सौरमंडल की खोज किसने की? कौन किए थे? कॉपर निकस ने। और बताए कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाता है। क्या लगाता है? सूर्य का चक्कर लगाता है। कौन बताए थे? कॉपर निकस ने बताए थे। तो पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और अगला क्या है? हब्बल नामक दूरदर्शी से ब्रह्मांड के विस्तारित होने का पता चलता है। कौन दूरदर्शी से? हब्बल नामक दूरदर्शी से। आगे क्या है? कैपिलर ने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया और कहा कि सूर्य ग्रह दीर्घवृत्त पर घूमता है। जब सूर्य के करीब आता है तो उसका जो तापमान होता है क्या होता है? बढ़ जाता है। अब ये यहाँ तक खत्म हो गया। अगला पॉइंट हम देखेंगे क्या है? अर्थ। पृथ्वी के बारे में जानेंगे। ऐसे हम लोग जानते हैं पृथ्वी गोला होता है, ठीक है, मगर यहाँ पे होता है जो ऊपर का भाग क्या होता है? चिपटा होता है। पृथ्वी का जो ऊपर का भाग होता है क्या होता है? चिपटा होता है। हम अभी पढ़ेंगे। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसमें जल की अधिकता होने के कारण क्या कहा जाता है? नीला ग्रह इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इस पर जल 71% है और स्थल कितना है? 19% स्थल है। पृथ्वी ध्रुवों पर चिपटी हुई है। बोले थे पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर चिपटी हुई है। पृथ्वी की इस आकृति को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के इस आकृति को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। घूर्णन। पृथ्वी का हम घूर्णन के बारे में जानेंगे। रोटेशन। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर की चाल से घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की दिशा में। अपने अक्ष पर कितना किलोमीटर स्पीड में? तो 1600 किलोमीटर की चाल में घूमती है। और एक घूर्णन इसको कितना दिन में पूरा होता है? 24 घंटा में इसका एक घूर्णन पूरा हो जाता है। अब घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण निम्नलिखित घटना होती है। पृथ्वी जब घूमती है तो उसके कारण बहुत से घटना होते हैं। जैसे दिन रात होना। क्या होता है? दिन रात होना। समीर का उत्पन्न होना। ज्वाभाटा का क्या होता है? उत्पन्न होना। कोरोयोलिस बल का उत्पन्न होना। अब हम परिक्रमा देखेंगे। क्या पर देखेंगे? परिक्रमा। घूर्णन हो गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। और परिक्रमा जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी ऐसे हम मान लेंगे 24 घंटा। कितना मान लेंगे? 24 पूरा परिक्रमा चालू कर देती है। पृथ्वी अपना परिक्रमा कितना दिन में पूरा करती है? 365 दिन। हम सीधा बोल देंगे 365 दिन। ये भी नहीं भी बोलेंगे तो
तो कोई उतना नहीं है। आगे क्या है, पृथ्वी को सूर्य को परिक्रमा करने से लगे समय को क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी जितना दिन में सूर्य का परिक्रमा करती है उस समय को हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। और पृथ्वी कितना दिन में परिक्रमा करती है, 365 दिन में। और घूर्णन 24 घंटा में कितना की चाल से, तो 1610 किलोमीटर की चाल से। और पृथ्वी में कितना जल है, 71% जल है, 19% क्या है, स्थल है। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम आप लोग को आगे इससे बताएंगे।